नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुध और राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में। बुध और राहु जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ग्रह हैं। बुध कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक ग्रह है, यानी कि कुंडली का सबसे बड़ा विलन कौन है? बुध, जिसको आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल काम है। बाकी अदर प्लेनेट को आप 1 मिनट में आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, मगर बुध कुंडली में किस तरह का फल देगा एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस को करना पड़ता है कि हमारा बुध कुंडली में कैसा है। और बुध कुंडली के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह में से भी एक है, क्योंकि बुध क्या है? बुद्धि का कारक। जिस इंसान की बुद्धि अच्छी होती है वो जीवन में कामयाब अवश्य होता है। बुध क्या है? व्यापार का कारक। बुध क्या है? हमारी बहन बेटी बुआ का कारक। तो यहाँ पर हर आदमी अपने आप को दिमागदार समझता है, मगर कई बार जीवन के अंदर हम अपने आप ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या अपने हमारे डिसीजन कुछ इस तरह के होते हैं जिस वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बुध क्या है? बुद्धि। राहु क्या है? विचार। राहु क्या है? कुंडली में सर्वाधिक पापी ग्रह। बुध बुद्धि। तो बुद्धि अगर अच्छी होगी तो विचार भी अच्छे ही आएंगे। तो कुंडली में जैसा बुध वैसा राहु, ये पहले भी कई वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर बुध और राहु दोनों आपस में मित्र ग्रह भी हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बुध और राहु का, जिसे जड़ योग, जड़त्व योग के नाम से भी जाना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो हम लोग इस कॉम्बिनेशन को किस तरह से देखेंगे? क्या ये शुभ फल देगा क्योंकि आपस में मित्र ग्रह हैं, और एक सर्वाधिक पापी है और एक सर्वाधिक पापी कह लो या डिप्लोमेटिक कह लो या शुभ कह लो, उसे किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं, मगर डिपेंड करता है वो कुंडली में कैसी स्थिति में है। तो यहाँ पर बुध राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में किस तरह के अशुभ प्रभाव देगा? हालांकि शुभ भी देगा, मगर अशुभ पे जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये योग कुंडली में अशुभ फल ज़्यादा देगा। किस कंडीशन में देगा उसकी बात करेंगे। ये योग कुंडली में होने पर स्थिति कोई सी भी हो, शुभ या अशुभ, अगर कुंडली में है तो कौन से रिजल्ट ऐसे हैं जो आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल फैक्ट्स के बारे में, फिर इसकी शुभ और अशुभ स्थिति और क्या रेमेडीज करके इसकी अशुभ स्थिति से बचा जा सकता है और शुभ फल प्राप्त किए सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बुध राहु का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी है तो जातक को स्किन की प्रॉब्लम देखने को अवश्य मिलेगी। दूसरा, सिर पर चोट लगने के योग। तो यहाँ पर जातक के सिर पर चोट लगने के योग कुंडली में बन जाते हैं। अभी आगे बात करेंगे कि और क्या क्या अशुभ स्थिति देखने को मिल सकती है जब अशुभ लक्षण बताए जाएंगे। अभी मेन की बात करते हैं। तो सिर पर चोट लगने के योग, सिर दर्द की शिकायत, माइग्रेन भी हो सकता है। जातक के जन्म के समय पिता पास नहीं होगा या कहीं दूर गया होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जब जातक का जन्म कहीं भी हुआ हो, घर पे, हॉस्पिटल में, कहीं भी, तो उसके जन्म के समय पिता उस वक्त वहां पे नहीं होगा, ऐसी स्थिति देखने को अवश्य मिलेगी। जातक अगर हरे रंग की चादर पीरों पर चढ़ाए तो धन का नुकसान होगा, धन नष्ट होगा। तो ऐसा जातक व्यक्ति अगर पीरों पर, कई लोग जैसे आपने देखे होंगे, आप लोग भी करते होंगे कि पीरों वगैरह पे जाते हैं, जगह पे, उनकी दरगाह वगैरह पे, तो हरे रंग की चादर चढ़ा दिया करते हैं। तो यहाँ पर हर काम किसको शुभ फल देता है, किसको अशुभ फल देता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पिछली कुछ वीडियोज में भी इस तरह की जानकारी दी गई है। तो जिनको अप्लाई करके, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आ कहाँ से रह जाती है हमें पता ही नहीं लगता, हम अपनी हॉरोस्कोप चेक करते रहते हैं, मगर आपने कुछ गलत काम जीवन में कर लिया तो यहाँ पर परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। तो जातक अगर हरे रंग की चादर पीरों पर चढ़ाए तो धन का नुकसान होगा, नष्ट होगा। बहन के पैसों से काम करे तो बर्बादी ही होगी। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी भी तरह से अपनी बहन से किसी तरह का पैसा कभी नहीं ले। इसके लिए विशेष ध्यान रखना है। अगर वो लेगा तो यहाँ पर ये योग कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, अब अशुभ फल ही देना प्रारंभ कर देगा। दुपट्टा गाड़ी में फंसेगा। तो यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि बाइक में, स्कूटर में, रिक्शा में जो गाड़ी का दुपट्टा है, यानी कि
जिसकी वजह से लेडीज की बात कर रहे हैं, दुपट्टा फंस जाता है। अब वो दुपट्टा फंसना तक को आप जो है कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्थितियां हैं, जो जीवन में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उन सब के पीछे प्लैनेट का ही रोल रहता है। मगर हम किन किन चीज़ों को देख पाते हैं, पकड़ पाते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारे को कितनी नॉलेज है, हमें कितना ज़्यादा कैलकुलेशन आती है। तो यहाँ पर ये स्थिति भी देखने को मिलेगी। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहन घर से भागकर शादी करेगी या लव मैरिज करेगी, और तलाक की स्थिति भी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जिसकी कुंडली में बुध राहु का कॉम्बिनेशन है, अभी बात करेंगे स्पेसिफिक किस हाउस में ये स्थिति विशेष तौर पर देखने को मिलेगी। तो बुध राहु का कॉम्बिनेशन होने पर अगर बहन है तो यहाँ पर बहन घर से भागकर शादी कर सकती है या घर से भाग सकती है, लव मैरिज कर सकती है, और उसके तलाक की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। थर्ड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो बहन घर से भागकर लव मैरिज करती है। 10th हाउस में जातक या पिता दोनों में से कोई एक बार घर से अवश्य भागता है। 12th हाउस जातक की मृत्यु सांस रुकने, जिसे दमा या अस्थमा या सांस की बीमारी कह सकते हैं, सांस रुकने या गला घुटने से होती है। अब यहाँ पर ये स्पेशल फैक्ट्स की बात करी। अब बात करते हैं कि शुभ स्थिति कब हो सकती है और कब अशुभ स्थिति हो सकती है, और किस तरह के मेजर बैड इफेक्ट और मेजर गुड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही एग्जैक्टली क्या रेमेडी हमें स्टार्ट कर देनी है जिससे ये स्थिति देखने को ना मिले। अब देखिए, यहाँ पर शुभ अशुभ हालत के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि क्या क्या चीजों को हमें कंसीडर करना है। 1 से लेकर 6 में हो तो शुभ, 1st हाउस से लेकर 6th हाउस तक अगर ये योग है तो सामान्यतः हम इसे शुभ होने के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मगर यहाँ पर किसी भी हाउस में हो, आपने सबसे पहले किसे चेक करना है? बुध को। अब कैसे चेक करना है कि सपोज कीजिए ये योग कुंडली के 1st हाउस में है, तो 1st हाउस के अंदर हमने बुध और राहु दोनों के बारे में अलग अलग भी बात की है। इनकी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस हैं, बुध की अलग है, राहु की अलग है। तो बुध 1st हाउस में उसके कारक चीजें, इन चीजों का कारक है, यानी कि अगर कुंडली में अशुभ हुआ तो जिन चीजों का कारक है उन पे अशुभ फल प्रभाव देगा। इसी तरह राहु 1st हाउस में हुआ तो जिन चीजों का कारक है उनके फलों को खराब करेगा, और अगर शुभ हुआ तो उसमें बढ़ोतरी करेगा। तो यहाँ पर आपने बुध को चेक करना है, क्योंकि जैसा बुध वैसा राहु। बुध अगर ठीक होगा तो राहु साथ में बैठा हुआ भी शुभ फल देगा। अब कुंडली के 1 से लेकर 6 घरों तक इस योग को सामान्यतः शुभ माना गया है, और 7 से लेकर 12 तक में अशुभ माना गया है। अब अगर बुध को चेक करना है तो बुध को आपने अकेला मानकर कुंडली के किसी भी हाउस में ये योग हो तो सबसे पहले चेक करना है कि आपका बुध शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। यानी कि बुध के सेपरेट जो वीडियोस हैं उसमें जाके आपने इस योग को चेक करना है। सपोज किसी 1st हाउस में तो बुध 1st हाउस के वीडियो में जाके शुभ और अशुभ स्थिति उसको अकेला मानकर चेक कर लेनी है। वहां पे जाके आपको एग्जैक्टली ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपका बुध शुभ है या अशुभ है। अगर अशुभ है तो वहां पर रेमेडी बताई गई है। साथ ही जो रेमेडीज यहाँ बताई गई है उसको फॉलो करेंगे तो कुंडली के किसी भी हाउस में होगा तो ये यहाँ पर अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल ही देगा। तो सामान्यतः 1 से लेकर ये कुंडली के 6th हाउस हैं स्टार्टिंग के, इनमें शुभ माना गया है, और 7 से 12 में अशुभ माना गया है। हाउस नंबर 2, 9, 11, 12, 2nd हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। अब इन हाउसेस के अंदर अगर ये योग हुआ तो यहाँ पर कुंडली के अंदर बृहस्पति अशुभ हो जाएगा। क्यों अशुभ हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कुंडली में पितृऋण लग जाएगा। ये बृहस्पति के टॉपिक में बताया था कि बृहस्पति के घर 2, 5, 9, 11, 12 इनमें इनके शत्रु ग्रह बुध, राहु, शुक्र होने पर बृहस्पति कुंडली के अंदर पीड़ित हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब अगर बृहस्पति भी कुंडली में खराब घरों में बैठा हुआ और अशुभ हालात में हो तो अब डबल मार। बृहस्पति क्या है? हमारे इज्जत शोहरत का कारक, धन का कारक, किस्मत का कारक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो कुंडली में जिस व्यक्ति ने अपने बुध और बृहस्पति को ठीक कर लिया
उसने पूरी कुंडली को ठीक कर लिया। तो यहाँ पर बृहस्पति अगर सेकंड हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेस में ये योग है, तो स्पेशली बृहस्पति डैमेज हो जाएगा। बृहस्पति डैमेज हो गया तो क्या होगा? किस्मत मंदी। किस्मत मंदी तो आपको जीवन में संघर्षों का सामना और धन की समस्या का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा। 2, 3, 5, 6 में हो तो शुभ। अब यहां पर सेकंड हाउस कॉमन हो गया इसमें। अभी हमने बात करी 2, 9, 11, 12 में हो तो बृहस्पति खराब होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये योग अशुभ फल देगा। और 2, 3, 6, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 इन हाउसेस के अंदर अगर ये हुआ तो शुभ कहा गया है। अब यहां पर राहु और बुध दोनों सेकंड हाउस के अंदर शुभ फल भी देते हैं, अशुभ फल भी देते हैं। डिपेंड करता है बृहस्पति कुंडली में कहां बैठा है। बृहस्पति अगर स्ट्रांग हुआ तो यहां पर सेकंड हाउस के अंदर ये स्थिति शुभ हो जाएगी, और बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर हुआ तो यहां पर ये स्थिति अशुभ हो जाएगी। थर्ड हाउस के अंदर क्योंकि राहु और बुध दोनों में से बुध थोड़ा कमजोर रहता है, मगर राहु के साथ आने पर स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड हाउस के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर, सिक्स्थ हाउस के अंदर, इन हाउसेस के अंदर राहु, स्पेशली थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस में तो बहुत ही ज्यादा शुभ स्थिति आ जाएगी। अब अगर ये योग गलती से थर्ड हाउस या सिक्स्थ हाउस में है, और सिक्स्थ हाउस में तो बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में बुध भी उच्च के हैं, राहु भी उच्च का है। तो यहाँ पर इस तरह के फल, ऐसा व्यक्ति व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब होगा, बहुत अच्छा व्यापार होगा उसका, व्यापार में सफलता हासिल करेगा। दूसरा, बहन, बेटी, बुआ, इनकी कंडीशन अच्छी होगी। राहु क्या है? ससुराल कारक। तो राहु ऐसे व्यक्ति की जब शादी होगी तो ससुराल को लाभ की प्राप्ति होगी, ससुराल के हालात अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये योग अगर इन हाउसेस में हुआ तो शुभ। अब अगर ये योग कुंडली में नहीं भी है और बुध और राहु अलग अलग, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर किसी युति को आप एक साथ बैठा होने पर ही कंसीडर करें, अलग अलग होने पर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जैसे कि बुध 3, 8, 9, 12 इन घरों में बहुत ज्यादा अशुभ फल देने वाला कहा गया है। हालांकि हम जब बात करते हैं या बुध के टॉपिक में जब बात करी थी तो शुभ स्थितियों की भी बात करी थी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3, 8, 9, 12 में देख लिया तो बुध खराब है, शुभ फल भी दे सकता है, शुभ स्थिति की बात करी थी। मगर वहां पर आपने कुंडली को प्रॉपर चेक करना है, रूल अप्लाई करने हैं। अब सपोज कीजिए सेकंड हाउस में ही है, तो सेकंड हाउस में अगर ये योग है तो आपने सिक्स्थ हाउस और एट्थ हाउस को और 12th हाउस को कंसिडर करना होगा कि इनमें कौन से ग्रह बैठे हैं। इनमें अगर इनके शत्रु ग्रह बैठे हैं, अब सपोज कीजिए शनि अगर यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में है तो शनि की यहाँ से जो वक्री दृष्टि है वो सेकंड हाउस पे जाएगी। दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है रेड बुक का, वो आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया गया है। एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से, ग्रहों की दृष्टि के नाम से वीडियो बना हुआ है, वहां पे जाकर आप इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए शनि बैठा है तो यहाँ पर इनके फलों को खराब कर देगा, बेशक मित्र हैं, क्योंकि शनि जब वक्री दृष्टि से सेकंड हाउस में बैठे प्लैनेट को देखेगा तो वहां पर उसके मित्र हों या शत्रु हों, सबके फलों को खराब करेगा। एट्थ हाउस के अंदर अगर बुध और राहु के एनिमी प्लैनेट हैं तो यहाँ पर एट्थ हाउस से दृष्टि कहाँ जाएगी? सेकंड हाउस पे। कहने का मतलब ये है कि केवल प्लैनेट की एक प्लेसमेंट के आधार पर आपने सारी कैलकुलेशन को नहीं कर लेना कि उसके शुभ अशुभ फल समझ लिए। आपने ग्रामर के रूल भी अप्लाई करने हैं, साथ ही दृष्टि का कॉन्सेप्ट भी चेक करना है, तो जाके आप एग्जैक्टली चीजों को समझ पाएंगे। मगर यहाँ पर जो स्पेशल फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे, और जो रेमेडी बताई जा रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी बहुत परफेक्टली काम करेगी अगर आप समय रहते उपाय स्टार्ट कर लें। यहाँ पर 3, 8, 9, 12 जिनमें बुध को विशेष तौर पर खराब कहा गया है। राहु फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस, इनमें विशेष तौर पर अशुभ माना गया है। अब राहु इन हाउसेस में हो और बुध इन हाउसेस में, तब यहां पर ये कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा खराब स्थिति बन जाती है।
अब किस तरह के योग क्रिएट हो जाते हैं अगर बुध और राहु इन हाउसेस में हो? तो जेल खाना, पागल खाना, अस्पताल, जिन चीजों का राहु कारक है इनसे वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। जातक को इनमें से किसी न किसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। अब अशुभ स्थिति की बात करते हैं। देखिए, जब ये योग कुंडली में अशुभ स्थिति में होगा तब जुबान की खराबी, आंखों का टेढ़ापन, एक आंख छोटी दूसरी बड़ी, बर्बाद वगैरह भी हो सकती है। तो यहाँ पर बुध क्या है? जुबान का कारक। तो यहाँ पर जुबान के अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्या, जैसे कि तुतलापन, बोलने में दिक्कत, और कई बार जातक गूंगा भी होता है। अब वो डिपेंड करता है कि ये एग्जैक्टली कुंडली के किस हाउस में है। किस हाउस में? 9, 11, 12, यानी कुंडली के 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेस के अंदर ये योग अगर बना हुआ है और साथ ही कुंडली के मालिक और कारक। अब यहाँ पर आपको हर प्लैनेट, चाहे 2 का कॉम्बिनेशन हो या अकेला बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा है तो उसके मालिक और कारक को हमेशा कंसिडर करना है। अब ये योग कुंडली के 9th हाउस में हो या आपका 11th हाउस में या 12th हाउस में, इनमें कहीं भी हो, तो यहाँ पर विशेष तौर पर इन हाउस की बात हो रही है। वैसे कुंडली में कहीं भी हो, अगर अशुभ स्थिति में हुआ तो यहाँ पर जुबान की दिक्कत। अब इन हाउसेज में है, साथ ही इस पे दृष्टि वगैरह या ग्रामर के रूल अप्लाई होने से और भी ज्यादा अशुभ प्रभाव आ रहे हैं इस योग पर। तो अपने आप में खराब स्थिति में आ गया। इसके मालिक कारक भी अगर अशुभ स्थिति में हो, साथ ही कहीं से दृष्टि भी अशुभ आ गई, तो यहाँ पर उतना ज्यादा खराब कंडीशन हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली वो किस स्थिति में है। तो उसको चेक करने के लिए आपको पिछले जो रूल्स वगैरह बताए हैं उन सबको जब अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जब ये योग कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में होगा, विशेषकर 9, 11 और 12 इन हाउसेज में होगा, तब ऐसे में जुबान का में किसी न किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है, या आंखों का टेढ़ापन, एक आंख छोटी होना, एक आंख बड़ी होना, या आपका आंख पर चोट लगना, बर्बाद होना, ये समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आंख पर चोट लगने के योग भी कुंडली में बन जाते हैं। अब ये चोट कब लगेगी इस बात को, या कोई भी घटना कुंडली के अंदर जो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर ये स्थिति कब देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आने वाले वीडियोस के अंदर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि घटनाएं जीवन में कब घटित होंगी। तो जब घटित होंगी तो उपाय पहले से तो कर ही लेने हैं, मगर जिस साल में ये घटनाएं घटित होती दिखाई देंगी तो उससे पहले ही हमने उस साल उन रेमेडीज को स्पेसिफिक तौर पर कर लेना है। चंद्र में बृहस्पति का फल भी खराब होगा। तो यहाँ पर ये योग जब कुंडली में होगा तो सामान्यतः चंद्र और बृहस्पति दोनों डैमेज हो जाते हैं, कुंडली के अंदर कमजोर हो जाते हैं। चंद्रमा क्या है? मन के कारक, खुशी के कारक और हमारे लिक्विड कैश के कारक। बृहस्पति क्या है? समाज में इज्जत, शोहरत और किस्मत के कारक, धन के कारक। तो इन सभी चीजों में परेशानी जातक के जीवन में देखने को मिलती है। 7 से 12, अब यहाँ पर 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक की बात हो रही है, यानी कि 7, 8, 9, 10, 12, 11 को छोड़ देंगे। तब अगर ये कॉम्बिनेशन हो और अशुभ स्थिति में होगा तब मौत गूंजेगी, हर तरफ तकलीफ ही तकलीफ, जातक ससुराल में ननिहाल पर भारी होगा। तो यहाँ पर 7 से 12, जैसे ये आपको बताया था कि कुंडली के 1 से लेकर 6 हाउस तक में ये योग सामान्यतः शुभ और 7 से 12 तक के अंदर सामान्यतः अशुभ। अब यहाँ पर अगर 7 से 12 तक में कहीं भी हुआ 11th हाउस को छोड़कर, तो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे फल देखने को मिलेंगे। हर तरह से तकलीफों का सामना जातक को करना पड़ेगा और घर में मृत्यु वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं। जातक ससुराल व ननिहाल पर भारी होगा। तो जातक की पैदाइश के बाद ननिहाल में कहीं ना कहीं परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी और शादी के बाद ससुराल में, इवन सगाई होने के दिन से ही ससुराल में कहीं ना कहीं मुसीबतें आनी प्रारंभ हो जाती हैं। अब फर्स्ट हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर ये
औलाद के विघ्न देगा, औलाद के विघ्न देगा यानी कि जातक को संतान की समस्या देखने को कुंडली में मिल सकती है। थर्ड हाउस में हुआ तो बहन अमीर होगी मगर जल्द ही विधवा हो सकती है। अब ये स्थिति थर्ड हाउस और 11th हाउस यानी कि कुंडली का थर्ड हाउस और 11th हाउस यहाँ पे हो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर हो तो यहाँ पर बहन अमीर होगी यानी कि बहन की शादी किसी अच्छे अमीर खानदान में होगी, मगर शादी के 7 दिन बाद या 7 महीने बाद या 7 साल बाद ये योग बनेगा कि बहन को किसी न किसी कारण से विधवा होने के योग का सामना करना पड़ सकता है। 8th हाउस और 12th हाउस में अगर ये योग हुआ, 8th हाउस यहाँ पर बुध भी काफी ज्यादा शुभ होता है, राहु भी, इसी तरह 12th हाउस में भी सेम कंडीशन। तो यहाँ पर खुद व ससुराल दोनों बर्बाद, तो जातक खुद भी जीवन भर मुसीबतें झेलता होगा, व्यापार में दिक्कत, बहन बेटी बुआ के हालात खराब और परेशानियां जातक जीवन में देखेगा। साथ ही ससुराल भी बर्बाद होगी यानी कि ऐसे जातक की जहां भी शादी होगी, शादी के बाद ससुराल की हालात जो है वो खराब होते चले जाएंगे। लावल्दी यानी कि लड़के की पैदाइश में दिक्कत या लड़का देखने को शायद ही मिले। मुंह से निकला बुरा शब्द या मनुष्य बातें सच होंगी, तो ऐसा जातक के मुंह से अचानक गुस्से में कुछ भी गलत निकलता है तो वो बहुत ज्यादा बुरा फल देगा यानी कि वो सही साबित होगी। अब बात करते हैं रेमेडी की। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि एक तो जिस व्यक्ति की कुंडली में भी ये योग हो उसे अपने घर के अंदर जो खाना बनाना यानी कि जो हमारी किचन है वो घर की वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वेस्ट डायरेक्शन में किचन है तो लड़की की शादी से पहले ही उसको हटा दें। दूसरा, कच्ची मिट्टी की 100 गोलीज यानी कि कच्ची मिट्टी लेनी है जमीन की, उसकी 100 गोलियां बना लेनी है। उन 100 गोलियों को आपने एक गोली प्रतिदिन मंदिर में रख के आनी है। ऐसा 100 दिन लगातार करना है। किसी प्रकार की कोई भी नागा नहीं होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। मंदिर अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही मंदिर में रोजाना रख के आए, मगर मंदिर अलग अलग हो सकते हैं, मगर नागा यानी कि गैप नहीं होना है। 100 डेज कॉन्टिन्यू इसको करना है। आप कहीं भी रह के इस रेमेडी को कर सकते हैं क्योंकि 100 डेज लगातार ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही स्थान पर रहें। आप कहीं भी हैं वो गोलियां अपने साथ रखें और आप जहां भी हैं वहां पे मंदिर में दे आए, तो ये उपाय आपका बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा, बिना सिला कपड़ा, बिना सिला व्हाइट कपड़ा आपने शमशान में डोनेट करना है। जो लोग वहां पे रहते हैं उनको देते रहना है, ये साल में एक बार कर लें। शमशान का पानी कांच की बोतल में लाके रखना है। तो शमशान में जो हैंडपंप वगैरह लगे रहते हैं उसका पानी आपने कांच की बोतल में भरकर अपने घर में अपनी लंबाई से ऊंचे स्थान पर रख देना है परमानेंटली। तो ये रेमेडीज आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस योग के जो अशुभ फल बताए गए हैं उनसे लाभ अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि ये योग शुभ फल भी दे सकता है, शुभ स्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ पर बुध और राहु मिलकर जातक को बहुत ज्यादा धनवान भी बना देते हैं। तो यहाँ पर घबराना नहीं है, केवल रेमेडीज को टाइमली स्टार्ट कर लें। स्टार्ट कर देंगे तो अगर आपको कोई विशेष अशुभ स्थिति देखने को मिल रही है तो उससे निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। साथ ही चंद्र और बृहस्पति कुंडली के अंदर यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं, तो यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां भी हैं उनके अकॉर्डिंग यानी कि जिस हाउस में आपके प्लेस्ड हैं चंद्रमा और बृहस्पति अलग अलग जहां भी बैठे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो में जाके प्रॉपर जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई हैं उनको भी फॉलो करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि यहाँ पर ये तो तय है कि जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो चंद्र और बृहस्पति दोनों अशुभ हो जाएंगे। तो वो जिस हाउस की वीडियो में जाके आप चेक करेंगे तो वहां पे सीधा ही अशुभ हालात में जो बताया गया है वो फल आपको देखने को मिल रहे होंगे। जिस व्यक्ति कुंडली में योग होगा तो वहां पे चंद्र और बृहस्पति की भी जो रेमेडी है उनको ही फॉलो करेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट, धन के संबंध में, मन में परेशानियों के संबंध में, हर तरह से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। अब
आज हम कमेंट्स को नहीं लेंगे क्योंकि कमेंट्स अभी तक लगातार आ रहे हैं और वैसे भी आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में पिछले 2 वीडियोस के कमेंट्स को हम एक साथ कंसिडर करेंगे। इसके साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो है वो है बुध और केतु पे। तो बुध और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों आपस में कट्टर शत्रु ग्रह हैं। आज तो हमने बात करी बुध और राहु की आपस में मित्र थे मगर कितना अशुभ फल दे सकते थे, मगर बुध और केतु जो आपस में पहले से ही काफी ज्यादा कट्टर शत्रु ग्रह हैं, वो किस तरह का कुंडली में फल देंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है बुध और केतु के कॉम्बिनेशन के लिए कि मौत नहीं तो गर्दिशें होंगी। तो गर्दिश मीन्स यानी कि बुरे हालात, हर तरह की किल्लत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बुध केतु के कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली कौन सी रेमेडी करनी है जिससे उसके अशुभ फलों से छुटकारा मिल सके और किस कंडीशन में या किस हाउस में ये योग शुभ फल दे सकता है और किस तरह के देगा, उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।